ओम शांति। 3 मई 2026 के अव्यक्त इशारे हैं। तो अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करने के लिए बाबा हम बच्चों को धैर्य का गुण सिखा रहे हैं कि तुरंत हमें रिएक्ट नहीं करना है बल्कि पॉज करना है। तो कैसे करना है? किसी भी वातावरण में, वायुमंडल में रहो, लेकिन स्थिति सदा अचल अडोल एक रस हो। जैसे कि अंगद का मिसाल दिया जाता है। कभी निमित्त बने हुए कोई राय देते हैं, उनमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो निमित्त बने हैं वह अनुभवी हो चुके हैं। अगर उनका कोई डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हलचल में नहीं आना। धैर्य से कहो, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब स्थिति एक रस अचल अडोल रहेगी। तो अब अगर हम चिंतन करें तो पहली बात तो हमें यह याद रखनी है कि बाहर की परिस्थिति चाहे कितनी भी हलचल की हो, लेकिन हमें अपने अंदर की स्थिति को स्थिर, अचल अडोल, एक समान अर्थात एक रस रखना है कि किसी भी हाल में वायुमंडल हमारे अंदर की शांति को हिला न सके। जैसे कि कोई बड़ा वह हमारे ऊपर क्रोधित होता है तो हमें समझना है कि वह उनका मूड है, वह संस्कार है, और देखना है अपनी जहां पर गलती है तो शिक्षा लेनी है। लेकिन कुछ भी हो, अपनी शांति को नहीं गंवाना है कि दूसरे की कमजोर स्थिति वह हमारे ऊपर हावी ना हो। फिर दूसरी बात, अपने से बड़ों में निश्चय रखना है, विश्वास रखना है कि जो भी निमित्त है, अर्थात किसी भी कार्य में जो जिम्मेवार हैं, अगर उनके द्वारा हमें कोई डायरेक्शन मिलता है, कोई राय मिलती है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हम यह कैसे कर सकेंगे। उनको तो पता नहीं है, यह कार्य तो कितना मुश्किल है, आदि आदि। क्योंकि जो भी हमसे बड़े निमित्त हमें डायरेक्शन देते हैं, वह पहले ही उन सभी चीजों का अनुभव कर चुके हैं। और अगर फिर भी कहीं पर डायरेक्शन स्पष्ट नहीं भी है तो भी हमें तुरंत जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करना है, हलचल में नहीं आना है, लेकिन धैर्य रखते हुए, निमित्त आत्माओं के लिए सम्मान रखते हुए उस डायरेक्शन को समझने की कोशिश करनी है। तब हम भी, स्थिति भी और वायुमंडल भी एक रस अचल अडोल रहेगा। और ऐसे में हमारे द्वारा निमित्त आत्मा के लिए सम्मान की सकारात्मक वाइब्रेशंस आती है, जिससे उनके द्वारा हमें एक्स्ट्रा दुआएं प्राप्त होती है, जो कोई भी कार्य करने में मददगार बन जाती है। जैसे कि हमें कोई नई सेवा दी जाती है जिसकी हमें पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं है, तो बजाय के चिंता करने के, कंफ्यूज होने के कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, अचल होकर धैर्य रखना है कि धीरे धीरे समझ आ जाएगा। शांति से हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए हमें रोज खुद को बताना है कि मैं शांत आत्मा हूं, मैं परिस्थितियों से ऊपर हूं, मेरी स्थिति परिस्थिति को प्रभावित करेगी, लेकिन परिस्थिति मेरी स्थिति को हिला नहीं सकती। तो ऐसे हमें खुद को चेक करना है कि सारे दिन में कहां-कहां पर
हम तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। वहां पर थोड़ा पॉज करना है, रुकना है और शांति से स्थिति को समझकर अचल अडोल रहना है। चाहे बात कोई बहुत खुशी की हो या थोड़ी सी विपरीत भी हो, लेकिन दोनों में संतुलित, शांत, एक रस स्थिति का अभ्यास करना है। ऐसे खुद को चेक करके हमें चेंज करना है। अच्छा, ओम शांति।